अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी होगी हमारे पास तौहीन मजहब का एक और मुजरिम रिहा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और दूसरी बात करेंगे एक मौलाना मंजूर मैंगल साहब जो है वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में खुलकर बोल पड़े हैं। और अगली स्टोरी होगी हमारे पास मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ताहिर अशरफी को जो कि दरबारी मुल्ला है उसको खरासानी गधा करार दे दिया है। और एक और स्टोरी हमारे पास है तहरीक लबैक पाकिस्तान का मरकज़ शूरा का जो रुकन है वो भी तहरीक लबैक को छोड़ चुका है। ये 4 मौज़ूआत होंगे हमारे पास, इन सब पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, तौहीन मजहब का एक और मुजरिम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुजरिम मोहम्मद अली की जमानत मंजूर कर ली है। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अली की जमानत मंजूर कर ली है और 3 लाख रुपए मुचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। यह समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। वकील ने अदालत को बताया कि अभी तक मुकदमा दर्ज होने के बाद चालान जमा नहीं हुआ। तफ्तीशी अफसर ने भी अदालत को आगाह किया कि मुलजिम का जो मोबाइल है वो फॉरेंसिक टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब पंजाब में भेजा गया है और इसकी रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई है। अदालत ने मुलजिम से पूछा कि इसने तौहीन मजहब का मवाद कितने लोगों के साथ शेयर किया, जो कि अभी तक वाज़ेह नहीं है। वकील ने अदालत को बताया कि मुकदमा दर्ज करते वक्त हुकूमत से इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं ली गई और मुद्दई के मोबाइल का फॉरेंसिक जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। अभी मुकदमा ट्रायल कोर्ट में है और ज़ेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के बाद मामला आगे चलाने की हिदायत जारी कर दी है। मकसद ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को साइड लाइन करके आप लोग तमाम तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के मुजरिमान रिहा करते जा रहे हैं और फिर ये तहरीक लबैक पाकिस्तान से डिमांड भी करते हैं कि अगर आपने हमारे साथ बातचीत करनी है तो आपने अगले चंद सालों तक कोई एहतजाज भी नहीं करना। तो हुकूमत का मेन मकसद यही है कि जितने भी तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के केसेस हैं उन सब मुजरिमान को रिहा कर दिया जाए, उसके बाद तहरीक लबैक से बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। ये पंजाब हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान की जो दोहरी पॉलिसी है वो हमें नज़र आ रही है। ये कादियानी नवाज और इसराइली नवाज पॉलिसी है कि तमाम तौहीन रिसालत के मुजरिमान को रिहा कर दिया जाए और ये हुकूमत इसी काम पर अमल पैरा है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के रुकन शूरा जो है उन्होंने लातलकी का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद नदीम ने दीगर अपने पार्टी के जो लोग थे उनकी हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लातलकी का ऐलान कर दिया है और कहा कि आज के बाद हमारा तहरीक लबैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अपने मंशूर से हट चुकी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल ये तमाम जो डिजिटल मीडिया है उसने उसको लाइव दिखाया, जबकि इससे पहले जितना जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद का बाजार गर्म किया गया मुरीदके में, किसी भी मीडिया चैनल को ये जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो मजालिम हुकूमत ने ढाए थे उनके ऊपर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, उनके ऊपर भी कोई डिबेट करती। मगर इन मीडिया मालिकान को शर्म नहीं आई कि इस्लाम मुखालिफ जो कुव्वतें हैं
ان کی آواز یہ فوراً دکھا رہی ہے، لیکن جو ایک اسلام کے نام پر جماعت بنی ہوئی ہے اور توہین رسالت کے مجرموں کو رہا کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ڈیبیٹ نہیں کر رہا، اور تحریک لبیک پاکستان کا موقف کوئی بھی عوام تک نہیں پہنچا رہا، اور ایسی پریس کانفرنس جس میں لوگ لا تعلقی کر رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں۔ جبکہ لا تعلقی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی لوگ لا تعلقی کر چکے ہیں جو کل میڈیا نے دکھائے ہیں، ان سب کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں صرف ایک صوفی صاحب جن کی تصویر میں آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں، یہ واحد بندے ہیں جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے تھے، باقی جتنے بندے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ کراچی کے ایک وکیل ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے ہی تحریک لبیک پاکستان جوائن کی تھی، لیکن میں نے ان لوگوں کو کبھی بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں ان کو جانتا ہوں، اور نہ ہی یہ تحریک لبیک پاکستان کے رکن ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کہاں کہاں سے روڈ پر چلتے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر لے آتی ہے اور اسکرین پر بٹھا کر بیان دلوا دیتی ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں تحریک لبیک سے لا تعلقی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں حکومت کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ اس طرح کیا کسی تحریک کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس طرح اگر آپ روڈ چلتے لوگوں کو پریس کانفرنس کروائیں گے تو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ایک ٹکے کا اثر بھی نہیں پڑے گا، آپ کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی، اور آپ لوگ آنے والے چند مہینوں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں مولانا منظور مینگل۔ وہ بھی کل جو ایک علماء کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ٹی ایل پی کے حق میں کھل کے بولے ہیں۔ مولانا منظور مینگل نے کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی جہاں پر موجود ہیں، اور اس کی موجودگی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو سنی تحریک ہے ایک، جو ان کا یقیناً تحریک لبیک پاکستان کی طرف اشارہ تھا کہ ان سنی بھائیوں کو مرید کے میں کچل دیا گیا، اور ٹھیک ہے تحریک غلط طریقے سے چلائی گئی تھی، اور تحریک کی طرف سے اگر کچھ غلطیاں بھی ہوئی تھیں، ان کے سینکڑوں لوگوں کو مارا گیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ مینگل صاحب نے تمام جو علماء کرام بیٹھے تھے ان سے کہا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا، ان کے لیے ہم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اچھا ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو مارا تو کہیں کہ ٹھیک ہے بریلوی ہے، مارا تو اچھا کیا، اور کسی کو مارا تو ٹھیک ہے کہ یہ سپاہی صحابہ کے ہیں، جانے دو، شکر ہے ہم بچ گئے۔ یہ طریقہ بند کریں۔ منظور مینگل صاحب نے کہا کہ یہ طریقہ بند کریں کہ سنی کو مارا ہے تو چلے ٹھیک ہے ہم تو بچ گئے، کسی اگر دیوبند کو مارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو بچ گئے، اور کسی اگر سپاہی صحابہ والے کو مارتے ہیں تو بھی ہم کہیں جی ہم ٹھیک ہے ہم بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ بند کریں۔ بغیرت اور بے دین آدمی اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہے، پاک دامن عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں مصروف آدمی ہوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مصروف آدمی ہوں، ورنہ بریلویوں اور دیوبندیوں اور اہل حدیث کے قدموں میں جا کر بیٹھتا اور ان کے قدم چومتا اور ان کو کہتا کہ خدا کے لیے سب چھوٹے چھوٹے مسئلے ختم کر کے ایک ہو جاؤ، تاکہ یہ حکومت جو ہے آپ لوگوں کو اس طرح اکیلا اکیلا کر کے نہ مارے۔ بڑا اچھا بیان دیا ہے مولانا منظور مینگل صاحب نے، اور ایک بڑے علماء کے مجمع میں دیا ہے۔ امید ہے کہ علماء کرام جو چپ کر کے بیٹھے تھے ان کی بھی غیرت جاگے گی، اور وہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے حق میں کھل کر کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ تمام علماء کرام آہستہ آہستہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جمعیت علماء اسلام کے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ انہوں نے علامہ طاہر اشرفی کو خراسانی گدھا قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو مولوی ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اس نے تو آپ سب کی غائبانہ بیعت کر دی ہے۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو علماء اور مشائخ کانفرنس تھی جس میں طاہر اشرفی نے کھڑے ہو کے ڈائلاگ مارے تھے کہ جی
30 लाख उलमा और तलबा जो हैं वो आप लोगों के हाथ पर बैयत करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि 30 लाख से ज़ायद तलबा मेरे साथ हैं। ये खरासानी गधा है। मैं आपसे पूछता हूं कि इन 30 लाख में से कोई आप में से है तो बताओ। ये उन्होंने मजमे में बैठे हुए लोगों से सवाल किया कि अगर आप में से कोई लोग ऐसा है जो कि बैयत कर चुका है तो वो हाथ उठाए। फिर उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान में और सिंध में इन एक हफ्ते के अंदर काफ़ी दौरे कर चुका हूं और मैं हर मजमे में जाकर यही सवाल पूछता हूं कि कोई बंदा ऐसा हो कि जो कि इस बात को तस्लीम करता हो कि हमने बैयत कर ली है या ताहिर अशरफी के हम साथ हैं, तो वो हाथ खड़ा करे, मगर कोई भी बंदा हाथ नहीं खड़ा करता। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोग हैं जो इस तरह के जिन्होंने बयान दिए हैं ये आर्मी चीफ को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूं, आप वो वीडियो भी मुलाहिजा फरमाएं। मुफ्ती मुनीब साहब तशरीफ़ फरमाए। अभी जो हमारे साथियों को वो मुसलमान है, सैकड़ों की तादाद में उनको कुचला गया। और ठीक है, अगर तहरीक गलत तरीके से चलाई गई थी और तहरीक के बानी बबानी उन लोगों की तरफ से कुछ ज्यादतियाँ भी थी, लेकिन ये कि सुन्नी तहरीक के सैकड़ों लोगों को मारा गया, हमने उनके लिए क्या किया? उनके लिए हमने आवाज़ क्या उठाई? अच्छा हो गया। कहीं किसी को मारा कहते कि जी बरेलवी है, जाने दोस्त। कहीं किसी को मारा तो ये सिपाही साहब के, जाने दोस्त, शुक्र है हम बच गए। कहीं किसी को मारा तो ये पजवीरी है, उसको जाने दोस्त। इस तरीका पर दुश्मन बात को पहले मालूम कर, बेगैरत और बेदीन आदमी इस बात को मालूम करता है कि जिस घर के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा है, बहन भाइयों का झगड़ा है, वहाँ से किसी पाकदामन खातून को उठा करके वो ले जाता। अब आप हमारा आपस में, मैं एक मुदर्रिस आदमी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना जी चाहता कि बरेलवी के कदमों पे भी जा करके उनके कदमों को भी चूमूं। देवबंदी और अहले हदीस, खुदा के लिए छोटे बड़े मसाइल को छोड़ दो, आपस में मुत्तफिक हो जाओ। मई मौलवी हैं, इनसे दूर रखना। इन्होंने तो ऐलान कर दिया, आप सबका गायबाना बैत भी कर लिया कि 30 लाख से जायद तलबा उलमा मेरे साथ है। खुरासानी गधा। मैं आपसे पूछता हूं कि उन 30 लाख में आप में से कोई है? बताओ तो सही। अगर कोई है तो हाथ खड़ा कर दे। पूछता हूं कि इन झूठे लोगों ने जो आर्मी चीफ को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और कहा कि 30-40 लाख उलमा मदारिस सुलहा हमारे साथ रहे, कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। मैं कहता हूं यार कोई तो हाथ खड़ा कर दे ताकि हम उसको शाबाश दे दें कि माशाल्लाह आप आर्मी चीफ के मुरीद बन गए। जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। मौलाना मंजूर मेंगल साहब और जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब है, इसके अलावा और भी काफ़ी उलमा जो हैं वो अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी हिमायत में बोल रहे हैं और हुकूमत की जो गलत पॉलिसियाँ हैं उनको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में तहरीक लबैक पाकिस्तान को इससे काफ़ी तक़वियत मिलेगी और तहरीक लबैक पाकिस्तान डबल पावर के साथ मैदान अमल में आएगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।